हेलो एवरीवन, दिस इज आरजी। वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो हम बेसिकली पढ़ रहे हैं आयनिक इक्विलिब्रियम ऑफ क्लास 11th। फाइन। आयनिक इक्विलिब्रियम में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है पीएच कैलकुलेशन। फाइन, यानी कि एसिड्स एंड बेसिस का पीएच कैलकुलेशन करना है। पर उससे पहले एक टॉपिक जो बहुत ही ज्यादा कॉमन है, यानी कि लॉगरिथम कैलकुलेशन, वो हमें बहुत अच्छे से आना चाहिए। देखिए, लॉग वैसे मैं ऐसी चीज मानता हूं कि लॉग एक ऐसी चीज है जिसमें अक्सर बच्चे डिफिकल्टी फाउंड करते हैं। जब भी क्वेश्चन आता है, जैसे क्लास 12th में भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के क्वेश्चंस में हमें लॉग की जरूरत पड़ेगी, तब भी मैंने देखा है कि बच्चे लॉग के क्वेश्चंस में काफी डिफिकल्टी फाउंड करते हैं। तो आई एम नाउ हेयर विद अ वेरी वेरी सिंपल ट्रिक, जिससे हम सेकेंड्स के अंदर लॉग कैलकुलेशन निकाल सकते हैं। फाइन, तो लेट्स डू द लॉग कैलकुलेशन इन सेकेंड्स। फाइन, तो उसके लिए हमें दो तीन चीजें आनी चाहिए। हम करेंगे लॉगरिथम कैलकुलेशन, और दो तीन चीजें पता होनी चाहिए। दैट इज लॉग ए की पावर बी इज बी लॉग ए। बड़ी सिंपल सी मैथमेटिकल एंटिटीज हैं। लॉगरिथम मैथमेटिकल फंक्शन है जिसमें ए की पावर बी अगर इसके अंदर वैल्यू होती है तो वो बी जो है वो बाहर आ जाता है। क्लियर। दूसरी एंटिटी जो हमें पता होनी चाहिए वो है लॉग ए क्रॉस बी। तो ये बन जाता है लॉग ए प्लस लॉग बी। एंड तीसरी एंटिटी जो हमें पता होनी चाहिए वो है log a डिवाइड बाय b। दिस इज log a माइनस log b। इन तीन एंटिटीज की हेल्प से हम बाकी लॉग निकालेंगे। खैर देखिए, बड़ा सिंपल सा ट्रिक है। मैं थोड़ा सा 2-4 मिनट लगाऊंगा उस लॉजिक तक पहुंचने में। एक बार आपको लॉजिक समझ आ गया, उसके बाद आप सिर्फ और सिर्फ 1 सेकंड लगाया करेंगे किसी भी लॉग का कैलकुलेशन बताने में। जैसे कुछ बातें याद रखेंगे। log 1 क्या होता है? 0। log 2 क्या होता है? 0.3010। log 3 क्या होता है? 0.477। log 4, देखो अगर देखा जाए तो ना log 4 हम ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ये वाला एंटिटी लगा के। दैट इज log 2 रेज़ टू पावर 2, दैट इज 2 log 2। तो मैं कह सकता हूं 2 इंटू log 2 की वैल्यू कितनी है? 0.301। समझ आया क्या किया है? 2 रेज़ टू पावर 2, ये जो है बाहर आ गया है 2, क्योंकि हमने बोला था बी पावर जो है वो बाहर आ जाती है। तो दिस इज 2 log 2, 2 into 0.301, दिस इज 0.602। log 5, ये log 10/2 हो गया है। क्लियर। एंटिटी नंबर थर्ड लगा लेंगे, यानी कि ये हमारे पास आ गया है log 10 माइनस log 2, ये वाली एंटिटी के हिसाब से। क्लियर। तो यहां पे हमारे पास log 10 क्या होता है? 1। log 2 क्या होता है? 0.301। so this comes out to be 0.699। क्लियर। सिमिलरली log 6 निकाल लेंगे। log 6 is 2 into 3। यहां पे हम सेकेंड एंटिटी लगा सकते हैं। दिस इज log 2 प्लस log 3। 0.301 plus 0.477, so this is 0.778। क्लियर। देन log 7, देखिए इसकी कोई एंटिटी नहीं निकल रही, इसको छोड़ लेते हैं एक बार के लिए। log 8 ये निकल रहा है। log 2 रेज़ टू पावर 3, so इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 3 log 2। so this is 3 into 0.3010, 0.903। कोई दिक्कत? log 9 ये भी आ रहा है 3 का स्क्वायर, यानी कि 2 log 3, यानी कि 2 इंटू log 3 जो हमारे पास 0.477 है, तो ये हमारे पास आ गया 0.954। एंड log 10 जो है दैट इज 1। ये हम यहां पे भी बात कर चुके हैं। क्लियर। तो तकरीबन तकरीबन सारी वैल्यूज आ गई हमारे पास। log 1 0, log 2 जो है वो 0.3010 है, log 3 जो है वो 0.477 है, log 4 जो है वो 0.602 है, log 5 जो है वो 0.699 है,
log 6 जो है वो 0.778 है, log 7 नहीं आया है, कोई बात नहीं। log 8 जो है वो 0.903 है, log 9 जो है वो 0.954 है, एंड log 10 जो है वो हमारे पास 1 निकल गया है। देखो यहाँ पे मैं हमेशा बोलता हूँ सिर्फ इतनी सी बात याद रखनी है, आप भूल जाइए वो सारी एंट्रीज, भूल जाइए ये जो सारा कुछ किया हमने, ये सब कुछ हमने इसलिए किया ताकि हम यहाँ पहुंच सके। ये सब कुछ हमने सिर्फ इसलिए किया है, देखो ये पढ़ा ताकि ये हो सके, ये पढ़ा ताकि ये हो सके। यहाँ पे एक चीज मिसिंग है, इसको सॉल्व करते हैं। देखो दिस इज 30, दिस इज 47, 60, 69, 77, 90, 95, यानी कि लगातार बढ़ रहा है। तो आप अप्रोक्सीमेशन लगाइए, थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन लगाइए, दिमाग लगाना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन पे। 60 में 9 जोड़े 69, 8 जोड़े 77, एंड एक मिसिंग करके 90 है, यानी कि ये तकरीबन कितना बन रहा है। अगर हम थोड़ा सा अप्रोक्सीमेशन यूज करें तो हमारे पास 84 बन रहा है। सोच के देखिए 60, 60 यानी कि 69, 9 जोड़े, फिर 8 जोड़े 77, 7 जोड़े 84, 6 जोड़े 90, 5 जोड़े 95, तकरीबन लॉजिक बैठ रहा है। तो ये हमने अप्रोक्सीमेटली करके निकाल दिया। क्लियर? अप्रोक्सीमेटली ही हमारे पास बहुत बड़ा फंडा निकल के आने वाला है। फाइन, तो अब हम कैलकुलेशन करेंगे बेसिकली बाकी लॉग नंबर्स की। फाइन, तो लेट मी इरेज दिस। मैं एक दो क्वेश्चंस का करके दिखाता हूं, देन मैं आपको दूंगा इसके क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल सा फंडा है। देखो मान लो जो किसी भी नंबर का लॉग निकालना है, आपको नंबर निकालना है 567 का लॉग। फाइन, यू नीड टू कैलकुलेट द लॉग ऑफ 567। तो बड़ा ही सिंपल सा फैक्ट, देखो हम टू द बेस 10 निकाल रहे हैं, हम टू द बेस 10 निकाल रहे हैं, तो दिस इज लॉग 567। बहुत ही सिंपल सा फैक्ट है। देखो कितने अक्षर हैं ये, 1 2 3, तो आप इमेजिनरी मान के चलिए 1 2, यहां एक डॉट मान के चलिए, इमेजिनरी डॉट, यानी कि दिखना नहीं चाहिए, बस मान लीजिए। इस डॉट के पीछे कितने अक्षर हैं, कितने अक्षर हैं इसके पीछे, 2, यानी कि 2 प्लस, 2 के बाद प्लस करना है क्या, ये जो अक्षर है दैट इज 5.6, 56 मत मानिए क्योंकि पॉइंट माना ना आपने इमेजिनरी एक, ठीक है ना। दिस इज 5.6। अब देखो 5 का वैल्यू है 69, 6 का 5.6 यहां कहीं आएगा, 5.6 इन दोनों के बीच में होगा ना, तो 5 का मतलब है 69, 6 का मतलब है 77, तो 5.6 क्या हुआ, 73 74 के आसपास हो गया। फाइन, 5.6 क्या हो गया, 73 74 के आसपास हो गया, तो ये लगा लीजिए 0.74। सो दिस इज 2.74। आप कैलकुलेशन करके देखिए, ये बिल्कुल सही आएगा। द लॉग कैलकुलेशन ऑफ 567 इज 2.74। कोई दिक्कत? क्लियर? और एग्जांपल करके देखते हैं। सपोज आपके पास है 42176, इस नंबर का लॉग निकालना है सपोज, तो बहुत ही सिंपल काम है। कितने अक्षर हैं, 1 2 3 4 5 6, मैंने बोला था एक छोड़ के बाकी देख लीजिए कितने हैं, 5, 5 प्लस। अब इसको देखिए सिर्फ पहले अक्षर को, दिस इज 4.2, 4.2 कहां होगा, यहां होगा, यही होगा ना बीच में, 4 और 5 के बीच में होगा 4.2, तो ये 60 और 699 के बीच में 4.2 होगा 62। अप्रोक्सीमेशन लगाइए कितना आएगा, दिस इज 5.62 इज द आंसर। कोई दिक्कत? क्लियर होगी ये बात? अगला क्वेश्चन करके देखते हैं। देखिए कई बार अपने को क्वेश्चन है इस फॉर्म में आ जाता है, दैट इज 6.8 into 10 raised to power 5, इस फॉर्म में आ जाता है। कोई बात नहीं, ये तो बहुत ही आसान फॉर्म है। अगर ऐसा कोई फॉर्म आता है मल्टीप्लाई बाय 10 रेज़ टू पावर वाला फॉर्म, ये तो बहुत ही ज्यादा आसान बात है। क्यों? ये जो पावर में लिखा हुआ है इसको सीधा लिख लीजिए 5 प्लस, अब इसका निकाल लीजिए 6.8, तो 6.8 कहां होगा, 6 और 7 के बीच में, यहां होगा ना 6.8। सोचिए जरा, 77 और 84 के बीच में चाहिए कहीं, तो 6.8, 6 की वैल्यू इतनी है, 7 की वैल्यू इतनी है, 6.8 7 के आसपास है, तो ये 0.82 के आसपास आ रहा है। So this is 0.82.
देखिए इतना फास्टेस्ट कैलकुलेशन है कि आपको बिल्कुल भी दिमाग लगाने की ज्यादा जरूरत नहीं है, यानी कि आपको सिर्फ और सिर्फ क्या आना चाहिए, यू दिस नीड्स टू बी रिमेंबर, ये याद रखना है सिर्फ। क्लियर? आपके पास बहुत जल्दी से आंसर आ जाएगा, सिर्फ इतने का फंडे को याद रखना है कि ये कितना आ रहा है। हम एक और एग्जांपल लेके देखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, लॉग माइनस में वैल्यू लेता हूं, माइनस में दिस इज 2.4 इंटू 10 रेज टू पावर -3। सपोज ये हमारे पास नंबर निकल के आ रहा है, तो बहुत ही सिंपल सा फंडा है, ये पावर वाला लेना है आगे, -3 प्लस ये जो लिखी हुई है तो पहले लिख लेंगे 2.4, ठीक है ना। तो 2.4 कहां है, देखिए यहां पे है 2.4। क्लियर? 2 का वैल्यू 30 है, 3 का वैल्यू 47 है, तो 2.4 कितना हो गया, तकरीबन 37 हो गया। सो दिस कम्स आउट टू बी -2.63। कोई भी दिक्कत? तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। क्लियर? सो वी हैव डन द कैलकुलेशन ऑफ लॉग इन जस्ट 1 सेकंड। 1 सेकंड में हम ये कैलकुलेट कर सकते हैं, जिसकी हेल्प हमें अभी जो हमारा चैप्टर चल रहा है आयनिक, इसके अंदर भी पड़ेगी, 12th में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसके अंदर भी पड़ेगी। फाइन, तो किसी को भी अगर इसमें कोई डाउट है तो यू कैन डेफिनेटली पिंग मी अप। आपके लिए मैं क्वेश्चन लेके जाता हूं, यू नीड टू कैलकुलेट दिस, दैट इज 7 4 3 2 1 9 7। ये आप बहुत आसानी से कैलकुलेट कर सकते हो, 1 सेकंड के अंदर आपको लिख के कमेंट सेक्शन में बताना है। हम मिलेंगे अपने अगले लेक्चर में, टिल देन बेस्ट ऑफ लक, लगे रहिए मैं आपके साथ में।